30-35 साल से मैं बीमारी से पीड़ित था। नशा बहुत करता था और नशा भी काम नहीं कर रहा था। तो सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था। और जो इनके यहाँ के सेवक हैं, उनको मैंने बोला मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आप मंदिर पहुँचे। अच्छा, कितने साल हो गए? होएंगे 5-7 साल। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुजारी जी है हाँ, वो सबको एक समान रखते हैं हाँ, और अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। और सच्चाई है, और जिनके भी डॉक्टरों ने मना कर दिया 8-10 साल से बच्चे नहीं थे, और जिनको जो यहाँ आए विश्वास किया तो उनके बच्चे भी हुए हैं। और आप उनसे प्रत्यक्ष पूछ भी सकते हो। और जो रामेश्वर जो कथा हुई थी हाँ, वहाँ हाँ, स्वामी सच्चिदानंद जी हाँ, जो इसका उद्घाटन जो मूर्ति स्थापना करके गए थे। हाँ। और अभी हमारी योजना ये है कि ये तीर्थ वाटिका बनाई है, इसमें कम से कम 21 मूर्तियां लग रही है। अच्छा। बहुत ही बड़ा हम्म, तीर्थ वाटिका बना रहे हैं। हम्म। जो आने वाले के हर भाव के मन में ये हो कि यहाँ पहुंचे तो एक बार सर जरूर झुकना चाहिए। अच्छा, 21 मूर्तियां किस किस की लग रही है? 21 मूर्तियां शिव शंकर भोलेनाथ हाँ, सबसे बड़े देवों के देव महादेव है। हाँ, माता जी है, हनुमान जी है, कालका माता है, करणी माता है के अलावा तेजा जी महाराज के चरणों में हर प्रकार का कोई भी संकट हो, दुख हो, गायों के लिए, सांप के लिए तो एक विशेष है तेजा जी महाराज का। कोई पर्चा याद है आपको किस प्रकार? कितने पर्चे बताए हम। हाँ, कोई एक आधा शेयर करना चाहो जो याद हो आपको। जगदीश जी खजूरिया है, उनको वो जो सांप ने काटा था वो कोज की हाँ, पीने वाला सांप हाँ, वो था। अभी एक यहाँ अपने दो बीजे में कौन था, हाँ। लेडीज थी, उसको भी उसने काट दिया। तो यहाँ वो तो प्रत्येक नमस्कार। भारत और पाक के इस पावन बॉर्डर पर जहां पर हमारे वीर हमेशा शौर्य की गाथा सुनाते हैं, अगर इसी बॉर्डर पर आपको तीर्थ वाटिका मिले तो क्या कहिएगा? कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के उस दूरगामी इलाकों में बिजली और सड़क की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन अब आपको यहां पर देखने को मिलेगी एक तीर्थ वाटिका। 30 के वाईडी के अंदर श्री वीर तेजाजी तीर्थ वाटिका, जो एक बहुत ही शानदार कॉरिडोर है, वो तैयार हो रहा है। मेरे आप बैक साइड में देखेंगे तो एक भव्य शानदार मंदिर है जो नजर आ रहा है आपको। और यहाँ का ये मुख्य मंदिर है। और लगभग यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु है जो अपनी श्रद्धा में सर झुकाते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस कॉरिडोर में क्या है। वैसे कहते हैं कि दिल में अगर जज्बात हो तो कहीं भी आया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्डर देखने के इच्छुक होते हैं। तो कभी इधर अगर आप चक्कर लगाइएगा तो आप एक बार इधर जरूर आइएगा। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको बताते हैं कि इस कॉरिडोर की क्या शानदार व्यवस्था होने वाली है। वैसे तो बीकानेर कहते हैं कि तीर्थों का स्थान है, चाहे कोलायत की बात आए या फिर वो पुष्कर की बात आए। ये मुख्य संभाग मुख्यालय का एक शानदार तीर्थ कॉरिडोर है जिसका नाम हम अभी आपको बता रहे थे, कोलायत। लेकिन इसके बाद में कौन सा बनने वाला है, ये भी बड़ा प्रश्न है। चलिए आपके इस प्रश्न का आज हम बड़े तसल्ली के साथ उत्तर देते हैं। हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं क्या होने वाली है। मेरे साथ में इस वक्त यहाँ के पुजारी जी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस क्षेत्र में सौंदर्यकरण लाने की, इस क्षेत्र का नाम ऊंचा करने की। तो इनसे हम बात करते हैं कि ये कॉरिडोर कितना स्पेशल बनने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें उससे बोले एक बार जयकारा बोलेंगे। जय हो वीर तेजाजी महाराज की। महाराज की जय हो। बहुत बहुत आभार। कहते हैं कि वीर तेजाजी का नाम लेते ही मुंह में कहते हैं कि एक अलग तरीके का स्वाद आता है, और शायद गुड़ और शक्कर भी उससे ज्यादा मीठी नहीं होती। तो इसी नाम से हम स्टार्ट करते हैं। पुजारी जी, किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ पे सबसे रहने पहला वाली है? तो हाँ, थे मार्ग पहुंचे के लिए बहुत ही हाँ, बड़ो स्वागत है थारो हाँ, और बहुत ही अभिनंदन है। हाँ, ये कॉरिडोर की शुरुआत चंद ही दिना में कोई 2 महीना हुए अभी। हाँ, मन के अंदर एक जज्बात आयो कि आपने मंदिर है हाँ, और अपन एक तीर्थ यात्रा तीर्थ वाटिका बनानी चाहिए हाँ, जो हजारों लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। हाँ, तो हमने सबने बैठ करके एक थोड़ी सी व्यवस्था की। उसके बाद ये कॉरिडोर की जो योजना थी हाँ, उसको आगे में बढ़ावा दिया। हाँ, फिर तेजाजी महाराज के लीलन का स्थापना कर दी, गौ माता की कर दी, हाँ, और इधर हिरण की स्थापना हो गई। हाँ, और फिर धीरे धीरे करते हुए भाई जो सहारनपुर यूपी से जो ये पौधे लगवाए थे 2-2.5 हजार, जो विश्वनाथ जी भी यहाँ पहुंचे थे, हाँ, वो यहाँ उनका उद्घाटन करके गए। हाँ, और हमारे जो कथा हुई थी वहाँ हाँ, स्वामी सच्चिदानंद जी हाँ, जो इसका उद्घाटन जो मूर्ति स्थापना करके गए थे। हाँ। और अभी हमारी योजना ये है कि ये तीर्थ वाटिका बनाई है, इसमें कम से कम 21 मूर्तियां लग रही है। अच्छा। बहुत ही बड़ा हम्म, तीर्थ वाटिका बना रहे हैं। हम्म। जो आने वाले के हर भाव के मन में ये हो कि यहाँ पहुंचे तो एक बार सर जरूर झुकना चाहिए। अच्छा, 21 मूर्तियां किस किस की लग रही है? 21 मूर्तियां शिव शंकर भोलेनाथ हाँ, सबसे बड़े देवों के देव महादेव है। हाँ, माता जी है, हनुमान जी है, कालका माता है, करणी माता है
और खाटू श्याम जी हैं, हाँ, भैरुनाथ हैं, हाँ, शनि महाराज है, गुरु हाँ। गोविंद सिंह है, जामो जी महाराज की स्थापना हो चुकी है। ऐसे करके लगभग 21 मूर्तियों की टोटल लिस्ट बनी हुई है और आगामी आने वाली मई तक हम्म, ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। और माँ अमृता देवी की। वो तो है, वो बनाई है ना, उसमें हाँ। चारों तरफ वो पूरा हाँ। इतिहास लिखाएंगे, अच्छा, टोटल पूरा का अलग पूरा। अलग इतिहास देंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला, हाँ, रामदेव जी का क्या है, जामो जी का क्या है, तेजा जी का क्या है, अलग अलग इतिहास जो आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाथा भी देखेंगे। आजकल इतिहास का पता ही नहीं है, इतिहास क्या चीज है। मतलब जैसे लोग आते हैं बॉर्डर देखने के लिए, लोग आते हैं तो बाद में ये सिसाड़ा जो पोस्ट है आपकी ये वायरल होने वाली है, क्योंकि लोग इस बॉर्डर को देखने ज्यादा आएंगे, क्योंकि एकदम कितनी दूरी पे है अपने पाकिस्तान से। 2.5 से 3 किलोमीटर, अच्छा। केवल 2.5-3 किलोमीटर। हम तो एक अति संवेदनशील एरिया भी है हाँ, और उसके अंदर अगर ये बना रहे हैं तो ये सभी लोग आज यहाँ जो आए हुए हैं, हाँ, यहाँ कम से कम 4 राज्यों से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। हम्म, जो अभी 5 अक्टूबर को जो जागरण होने वाला है उसमें आप यहाँ पधारना। हम हम्म। आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो भी हमारे लाइव सुने उनसे भी निवेदन करें कि 5 अक्टूबर को जो विशाल जागरण है वो होने जा रहा है। अच्छा, मंदिर की खास बात क्या है, किस प्रकार के पर्चे होते हैं, इस पर भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप वीर तेजा जी के भक्त हो। हाँ। जैसे हर इंसान कोई अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आते हैं, हम्म, जैसे जिनके भाव हो वैसे होते हैं। हम्म, कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, मन के अंदर भावनाएं हो, भगवान के चरणों में अगर अरदास करेंगे तो भगवान तो सुनेंगे सुनेंगे। हाँ, और उसके अलावा हम्म, तेजा जी महाराज के चरणों में हम्म, हर प्रकार का कोई भी संकट हो, दुख हो, गायों के लिए, सांप के लिए तो एक विशेष है तेजा जी महाराज का। कोई पर्चा याद है आपको किस प्रकार? कितने पर्चे बताए हम। हाँ, कोई एक आधा शेयर करना चाहो जो याद हो आपको। जगदीश जी खजूरिया है, उनको वो जो सांप ने काटा था वो खोज की, हाँ, पीने वाला सांप हाँ, वो था। अभी एक यहाँ अपने 2 बीजे में कौन था, हाँ, लेडीज थी, हाँ, उसको भी उसने काट दिया। तो यहाँ ये वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। अच्छा, और एक भाई बता रहे हैं, उनको पूछ रहा हूँ मैं, क्या वो लेडीज वाला क्या किस्सा था? लेडीज को पहले 3 दिन पहले सर्प ने काटा था, उसके बाद वो एक कोच की थी वो पी गई हाँ। और वहाँ पर एक जगह लेके गई, वहाँ पर जवाब दे दिया, यहाँ पर लेकर आई तो आराम आ गया एकदम। अच्छा, अभी वो एकदम स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ हाँ, है एकदम। मतलब नागों के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। प्रसिद्ध है। हम्म, कोई भी कैसा भी नाग हो, ऐसा हाँ। नहीं है, कोई भी नाग हो कैसा भी हो, हम्म, एकदम साक्षात है। हम्म। और दूसरी बात, हर महीने की 4 जोत होती है, हाँ। उसमें प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं। आंखों के सामने जो हो रहा है वो सामने हो रहा है। नहीं, बिल्कुल वो तो है, वो तो हमने एक आपका किस्सा सुना था इस मंदिर का, कि यहाँ पे वो एकदम बहुत जैसे दुर्लभ कंडीशन में आई थी, और वो जब गए थे यहाँ से 5-7 फेरी के बाद में, तो वो एकदम स्वस्थ हो गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उनको। इस प्रकार का एक किस्सा मेरे ज़हन में आ रहा है। हमारे तो यहाँ किसी तो हम तो एक है, लाइव नहीं दिखाते यहाँ। हाँ। तेजा जी महाराज का स्पष्ट मना है कि लाइव मत दिखाना। हाँ। अगर जरूरत होगी और मेरे प्रमाण है तो अपने आप आएंगे। तो हमारे ये एक ही सिस्टम है, यहाँ मोबाइल लाइव नहीं दिखाने देते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग हो। बाकी पर्चे तो ये जितने भी खड़े हैं इनसे अलग अलग आप पूछो किस किस लिए आए थे और आज क्या पर्चे हैं। ये खड़े हैं हमारे अंकल, आज 16-18 साल हो गए इनको खुद को। हमारी उम्र से तो बहुत 4-2 गुना एक्स्ट्रा क्या है। नाम है आपका? करमचंद अच्छा, सेवक। कितने साल हो गए आपको इस मंदिर से जुड़े हुए? मंदिर की स्थापना हमारे हाथों से हुई है, हाँ, तेजा जी के वचनों के आधार से। हाँ, और तब से कोई भी किसी भी संकट का यात्री आया है, हाँ, अच्छी मन भावना, हाँ, अगर नेम क्रिया उनकी एक ही है हाँ, कि पहला नेम तो है दारू का, जो रखेगा हम्म, तो उसके बेड़ा पार है। उसके बाद में जो इनके वचन है वो करते रहो, निभाते रहो, कोई कमी नहीं आती। खेती बाड़ी अन्न धन के अंदर जो भी गायों के अंदर जो बीमारी आई थी उसमें तेजा जी के वचन 3 महीने पहले बता दिए थे कि ये प्रक्रिया करो और किसी आपके एरिया में गाय के संकट नहीं आएगा। हमारे एरिया में कोई गाय नहीं मरी अच्छा, वो थी, लंपी जोर हो गया। लंपी की जो रोग आया था। हाँ, अभी ये बरसात का भी उन्होंने 3 महीने पहले ही हाँ, वचन दे दिए थे, वो भी पूरा हुआ है। जो भी उन्होंने बॉर्डर एरिया की लड़ाई के बारे में बता दिया तो वो भी कोई किसी को उठना नहीं पड़ा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाजपत जाखड़ है, खानवाड़ी से मैं। अच्छा। और 2018 से मैं यहाँ आना शुरू हुआ था। हाँ। तो जिस दिन आया था मुझे उसी दिन एहसास हो गया था जो मैं काम जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो मेरा काम पक्का होगा। यानी परिचय के बाद की बात है, मुझे 1 घंटे में विश्वास हो गया था भी यहाँ जो आप मैं भावना लेकर आया हूँ। पहले आपको इन चीजों पर विश्वास था, ऐसी चीजों मुझे ये पर? पता नहीं था इस धाम के बारे में। हाँ, सबसे पहले मैं 18 जुलाई 18 में आया था। हाँ, और उस दिन आया उसी 1 घंटे में मुझे एहसास हो गया था कि मुझे यहाँ जो काम के लिए मैं आया हूँ वह काम जरूर होगा। और 5 दिनों के बाद में ही वह मेरा काम हो गया। आप कहाँ से हैं? मैं नेताजी तरड़ खानूवाड़ी से। सबसे बड़ा यहाँ है कि यहाँ 36 के लोगों के कौम के लोगों का यहाँ मान सम्मान होता है। हाँ। चाहे बड़ा है चाहे छोटा, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और जो भी है वो सच्चाई है बिल्कुल। एक यहाँ सबसे बड़ा कि यहाँ लाइव कोई दिखाई प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता। अच्छा। जो सच्चाई और 30-35 साल से मैं बीमारी से पीड़ित था, नशा बहुत करता था और नशा भी काम नहीं कर रहा था। तो सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
और मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था। और जो इनके यहाँ के सेवक हैं उनको मैंने बोला मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आप मंदिर पहुँचे। तो उस दिन से लेके आज तक 3 दूना रात चौगुना आपके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता? कुछ नहीं आता मुझे, बाबा का ही ख्याल आता है, हरदम ख्याल रहता है बाबा जी का, इनके शरण में रहूं, ऐसा है। जब ये आए थे तब ये किस कंडीशन में थे? बस कंडीशन तो बता रहे हैं ना कि हाँ। इनको कोई पता ही नहीं था क्या ले क्या ना हो। हाँ। 50 गोली खाई, 20 गोली खाई, कोई इंजेक्शन लगाई, कोई मतलब नहीं था। हाँ। मैंने एक ही सोचा कि आप 3 दिन मजबूत रहिए हाँ। और 3 दिनों के बाद आप खुद मुंह से बताओगे कि आज ये खुद वो आपके अच्छा, सामने बोल रहे हैं। जरूरत ही नहीं है। हाँ। उनके अंदर भाव ही नहीं आएंगे। जैसे आपके अंदर कोई गलत विचार ही नहीं आते हाँ। हैं तो आप वो काम नहीं करोगे। हाँ। तो उनके अंदर भाव नहीं आएंगे तो उन्होंने नशा नहीं करेंगे। हमारी या एक ही कारण है कि यहाँ सबसे पहला काम है नशे का। चाहे नशा कोई भी हो, हम नशे से दूर हटवाते हैं। चिट्टा वगैरह भी चलता है यहाँ? कोई भी हाँ। नशा हो, डोडा, अमल, बोस जो भी है, हर कार्य। कोई कहता है ना कि आज 45 साल से अमल खा रहा है, छूट नहीं रहा है, 3 दिनों के अंदर गारंटी देते हैं, कुछ नहीं देना है और यहाँ पहुंच जाइए आप, और 3 दिन बाद आप दिखाना कि हमारी क्या, अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो तो हमसे बात करो ना। आपको कोई परेशानी नहीं आ रही, फिर आप जानबूझ कर करोगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तेजा जी महाराज के हाँ। वचन और कर्ण मिलते हैं, हाँ। उसमें कोई प्रकार का अगर अपने मन के अंदर भाव है तो कोई प्रकार का संकट नहीं आता बिल्कुल भी। 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है 1% भी। मन में विश्वास होना चाहिए और संकट भी नहीं आता है। एक सरदार जी है मेरे साथ में, भी सरदार जी थे। ये हमारे हाँ, सरदार सरदार जी, हाँ पीछे गए, ये वो भी हमारे- देखो। हाँ, आपका क्या नाम है? मैं विक्की बुलाना अनूपगढ़ से, हाँ। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हाँ। मेरा भाई बीमार है, मेरे को यहाँ के बारे में किसी ने बताया। हाँ। उन लोगों को जिन यहाँ के प्रति विश्वास भी है हाँ। और आस्था भी है, वो हाँ। उनको कई दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, मैं इन चीज़ों में कम विश्वास करता हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे को कंपेल किया हाँ। कि भाई साहब आप एक बार चलो हमारे कहने हाँ। पे। तो आज मेरी तीसरी फेरी है, बुलाया है यहाँ का। यहाँ कैसे का फर्क महसूस हो रहा है? अभी शराब देखो अभी हाँ। आए हैं हाँ। और उम्मीद है, उम्मीद लेके आए हैं तो बली होगा। मेरे साथ में एक बाबा जी है जुड़े हुए। आपका क्या नाम है जी? सेवक सिंह जी अच्छा, आप यहाँ से कब से जुड़े हो आप? हो गए 2-3 महीने हो गए, अच्छा, 2-3 महीने से जुड़े हो। काम चल रहा है ना। हाँ, क्या किस प्रकार के लोग आते हैं, कैसे? बहुत प्रकार के आते हैं हाँ। दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर से, आपका क्या पंजाब, हरियाणा से। आपका क्या काम ले रखा है आपने? मैंने तो ये चेन्नई वाला है। चेन्नई वाला काम हाँ। ले रखा है। अच्छा, ये कहाँ से बुलाए हैं, ये जो आप कॉरिडोर बना रहे हैं? कॉरिडोर कैसे? ये जो बना रहे हैं अपने, ये मूर्तियां वगैरह कहाँ से आने वाली ये है? मकराना, मकराने से? मकराना से पूरी हो गई। 8 महीने बाद ये सब मूर्ति मिल जाएगी। हाँ। उसमें भागवंत और कलश यात्रा करके हाँ। फिर मूर्ति स्थापना कर देंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, जागरण कब है अपना? ये जो जागरण 5 तारीख आने वाली 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को है विशाल जागरण। जो पहले जागरण होना था उस दिन भारी बारिश हो गई हाँ। और बारिश के कारण वो जागरण वैसा नहीं, मन के अंदर भाव आई कि जागरण तो वैसा तो नहीं लगेगा। तो हमने सबने, अपनी टीम ने और जितने भी आए हुए भक्तजन सबसे मिल करके और जागरण की तारीख आगे कर दी। और हमारे जो पिछले जो भी कलाकार थे, जितने भी सेम टू सेम है, सेम ही कलाकार हैं। सेम ही हमारे ये श्याम जी है लाइट डेकोरेशन से, ये रावड़ा से आज 8-10 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनको पहले ही बता दिया कि अब 20 दिन पहले आप अपनी डबल तैयारी करो, क्योंकि अभी रामदेवरा का भादवे का महीना चला गया, नवरात्रि भी चले गए, तो भीड़ तो 4 गुनी ज्यादा होगी। तो उसकी व्यवस्था के लिए हम आज एक मीटिंग की है और उस मीटिंग करा के आगे में जो जो कार्य अलग अलग देने हैं, ये काम कम करेंगे, ये अलग अलग करेंगे। टीम हमारी तो टीम गठित होती है, उसके बाद हम फ्री हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं अपने माध्यम हम तो से? ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप किसी की न सुन करके एक बार अपने मन के अंदर दृढ़ विश्वास करके आप यहाँ आइए, देखिए, जो आपको लगे उसी के आधार पर आप आगे जो अपने मन की भावना है वो कदम उठाइए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। इस कार्यक्रम में भी आप 4 चांद लगेंगे। ये कॉरिडोर बन रहा है, इसको भी देख के लगेंगे। और जो आज आप यहाँ पहुंचे हैं, हम बहुत बड़ा आभारी हैं कि आप यहाँ पहुंच करके ये लोगों को, आज लाखों को दिखाएंगे कि ये एक बॉर्डर इलाके में और इतना बड़ा कार्य करना बहुत कठिन है। फिर भी हम तेजा जी महाराज का आशीर्वाद मिला है कि आप चलते रहो, चलते रहो। तो हम आज चलते हुए, आप 2 साल पहले आए थे और आज का दिन है वो तो आपको पता होगा। बाकी ये हमारे जितने भी भक्तजन हैं, आप इनसे भी इंटरव्यू लिया है। अंतिम कमेंट है, अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा मैं। आपके जो प्रिय हैं, आपके प्रिय हैं और मेरे दोस्त हैं, अंतिम कमेंट लेता हूँ। आप कहाँ से हैं? 20 विडी से है। अच्छा, कितने साल हो गए? हो गए 5-7 साल। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुजारी जी है हाँ। वो सबको एक समान रखते हैं हाँ। और अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते और सच्चाई है। और जिनके भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, 8-10 साल से बच्चे नहीं थे और जिनको जो यहाँ आए विश्वास किया तो उनके बच्चे भी हुए हैं।
और आप उनसे प्रत्यक्ष पूछ भी सकते हो। और जो रामेश्वर जी ने ये कॉरिडोर किया है, ये अपने युवाओं के लिए भी अच्छा संदेश है कि हर बंदा पेड़ लगाए और हरियाली चारों तरफ हो। और ये बहुत बड़ा संदेश है और इसमें मेहनत भी आपको पता बहुत लगती है और ये हर बंदे को साथ लेकर चलने वाले। भाई ये मेरे मित्र रोज कई बार ऐसी चर्चाएं करते थे इस धाम की, तो आज शायद पहली बार मेरे साथ में ऑन कैमरा फेस हुए हैं। तो जो ये बातें कह रहे थे वो प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोगों से सुनने को मिली है, काफ़ी लोगों से जानने को मिली है। और खाजोड़ा के इतिहास में शायद ऐसा कभी दोहराएंगे तो अगर यही दोहरा सकते हैं, 5100 महिलाओं का कलश यात्रा निकालना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से 51 महिलाएं जो है कलश यात्रा की वो नहीं हो पाती व्यवस्था के रूप में। तो ये खाजोड़ा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है 5100, और आने वाले टाइम में 7100 बता रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। 2028 के अंदर होने वाला है। तो हम इस धाम से जुड़े रहेंगे। और एक मंदिर का हमने वीडियो बनाया था जो आजकल हरियाणा से और पंजाब से मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं, तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखें। इसी के अंदर आपको एड्रेस मिलता है, इसी के अंदर पूरी जानकारी मिलती है, क्योंकि हम पूरी कॉल का जवाब नहीं दे पाते। ये आपसे निवेदन रहेगा मेरा। नमस्कार, आभार।